Good evening, my dear students. So today we are going to see quantum numbers. ये चैप्टर जो है ये क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक पार्ट है क्वांटम नंबर्स. तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू सी व्हाट इज ए क्वांटम नंबर. क्वांटम नंबर हम उसी को बोलते हैं. द क्वांटम नंबर्स आर दोज इंडेक्स नंबर्स जो कि एक एटम्स के जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि उसका शेप, उसका ओरिएंटेशन, उसका स्पिन एटसेट्रा. दीज इंफॉर्मेशंस आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द क्वांटम नंबर्स और इन्हीं को यूज करके हम लोग डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बेस्ड ऑन देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल इनको हम लिखा करते हैं. सो अंडर क्वांटम नंबर्स द फर्स्ट क्वांटम नंबर विच विल बी डिस्कसिंग इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैं क्यू एन लिख रहा हूं, क्वांटम नंबर है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं. नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डेजिग्नेट्स द मेन एनर्जी लेवल ऑफ द पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन. जैसे एन का वैल्यू होगा 1 2 3 डॉट 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 एक्सेप्ट 0 1 2 3 4 5 6 करके अप टू इनफाइनाइट नंबर्स. तो ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि व्हाट इज द मेन एनर्जी लेवल. n इक्वल टू 1 का मतलब है फर्स्ट एनर्जी लेवल, n इक्वल टू 2 का मतलब होता है सेकेंड एनर्जी लेवल. नाउ ऑलवेज whenever we are doing the principal quantum number calculations, the first energy level जो होता है उसका जो एनर्जी होता है वो सबसे कम होता है. सेकंड जो होता है उसका फर्स्ट एनर्जी लेवल से ज्यादा होता है, थर्ड का फर्स्ट और सेकंड से ज्यादा होता है. तो इसके द्वारा पहला जो है हम लोग पता कर सकते हैं कि व्हाट इज द एनर्जी लेवल ऑफ द पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, और उसके साथ में what we can see average distance of the electron from the nucleus. मतलब अगर n इक्वल टू 1 हुआ तो ये न्यूक्लियस के बाद सबसे पहला एनर्जी लेवल है. n इक्वल टू 2 हुआ, दिस इज द सेकेंड एनर्जी लेवल. तो n इक्वल टू 1 जो एनर्जी लेवल है उसका जो डिस्टेंस है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द फर्स्ट एनर्जी लेवल उससे ज्यादा डिस्टेंस होगा n इक्वल टू 2 में. सो विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वी कैन आइडेंटिफाई द एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड नंबर 2 द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकुलर एनर्जी शेल या फिर एनर्जी जो शेल्स, सब शेल्स, ऑर्बिटल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस. तो ये हो गया हमारा पहला वाला क्वांटम नंबर जो कि है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डेजिग्नेटेड एज n. नाउ कमिंग टू द सेकेंड एनर्जी लेवल जिसको बोला जाता है एंगुलर और एजीमुथल क्वांटम नंबर. एंगुलर और एजीमुथल क्वांटम नंबर डेजिग्नेटेड एज स्मॉल l. नाउ इसका ओरिजिन कहां से है? जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया गया था तो उस स्पेक्ट्रम को एनालिसिस के बाद जो स्पेक्ट्रम में शार्प लाइंस ऑब्टेन हुआ था, it was found that those sharp lines consisted of a series of closely spaced lines and उनको बोला गया था फाइन स्ट्रक्चर.
तो व्हाट हैपेंड, इट वाज टेकन इनटू कंसिडरेशन कि हमारे जो एनर्जी शेल्स है उनमें देयर आर इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेइंग इन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एनर्जी शेल्स। ये एनर्जी शेल्स हम एक के बाद एक जा रहे हैं। नाउ हियर द वैल्यू ऑफ एल हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू एन के ऊपर डिपेंड करता है। वैल्यू डिपेंड्स ऑन एन, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वैल्यू डिपेंड्स ऑन एन और उसका वैल्यू रेंज करता है 0 to n-1। ये होता है द वैल्यूज ऑफ एल, ये रेंज करता है 0 to n-1। इसके बाद ये आइडेंटिफाई करता है, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 ये आइडेंटिफाई करता है द इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। नाउ वहां से एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होता है। नाउ ड्यू टू दिस एंगुलर मोमेंटम इट गिव्स द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कहां से ओरिजिन हो रहा है वो एनर्जी, इट इज ड्यू टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन, जो कि दिया जाता है √L × L+1 इंटू h/2π। इसी के माध्यम से हम एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। दिस h/2π ये √ओवर के बाहर है। L स्टैंड्स फॉर एंगुलर क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट एंड 2π इज अ फैक्टर। तो इसी को कैलकुलेट करके हम एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ ये 2 हो गया हमारा। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे हम लोगों ने पहले बताया है 0 to n-1 होता है, L का वैल्यूज रेंज करता है। नाउ अगर हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट वैल्यू ऑफ n को कंसीडर करेंगे, n = 1, तो वैल्यू ऑफ L जो होगा ये होगा 1-1 और 0 तो है, L = 0। n = 2 कंसीडर करेंगे, इट विल कम L = 0 तो रहेगा, उसके साथ में 2 - 1 0,1। फिर n = 3 कंसीडर करेंगे, L = आएगा 0,1,2। इसके बाद n = 4 कंसीडर करेंगे, उसी दौरान 0 आएगा, 1 और 2 तो रहेगा, उसके साथ 3। सो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस L एंगुलर क्वांटम नंबर हैज द डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज। नाउ ये जो हमने बोला है कि इट इज कंसिडरिंग, इट इज वी कैन नो द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अगर L = 0 होता है, L = 0 हमको डिनोट किया जाता है S ऑर्बिटल। L = अगर 1 होता है तो ये होगा p ऑर्बिटल। L = अगर 2 होता है इट विल बी कंसिडर्ड एज d ऑर्बिटल। L = 3 होता है इट विल बी कंसिडर्ड एज f ऑर्बिटल। नाउ ये जो हम लोग s p d f, हमको क्या करना है, हम लोग क्लास 10 में जो कि कॉन्फ़िगरेशन हमको याद था, k शेल l शेल डिपेंडिंग ऑन द बोर्स ऑर्बिट, इसको अभी के लिए डिलीट कर देना है। 11 से लेके हम लोग ये s p d f के द्वारा we will write the electronic configuration of the various atoms. Now ये जो s p d f orbitals, ये नाम alkali metals के atomic spectra से obtain हुआ है, which consisted of 4 lines,
स्पेक्ट्रम में 4 लाइंस है जहां पे S स्टैंड फॉर शार्प, P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, D स्टैंड्स फॉर डिफ्यूज्ड एंड F स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल। नाउ L इक्वल टू 0 ये हो गया हमारा S ऑर्बिटल, L इक्वल टू 1 ये हो गया हमारा P ऑर्बिटल, L इक्वल टू 2 ये हो गया हमारा D ऑर्बिटल और L इक्वल टू 3 ये हो गया हमारा F ऑर्बिटल। सो दिस आर द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। पहले मैंने बताया था कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन को स्टडी करके देयर वर क्लोजली स्पेस्ड लाइंस, स्पेक्ट्रम को स्टडी करके देखा गया था, तो इट वाज एज्यूम्ड दैट दिस क्लोजली स्पेस्ड लाइंस आर द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो ये S, P, D, F के माध्यम से हम लोग एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन वी कैन डिटरमाइन। नाउ एंगुलर क्वांटम नंबर या L को यूज करके हम लोग एक पार्टिकुलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जगह हो सकते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई कर सकता है वी कैन नो। सो फॉर दैट वी हैव द पार्टिकुलर फॉर्मूला जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन S ऑर्बिटल, इन P ऑर्बिटल, इन D ऑर्बिटल एंड इन F ऑर्बिटल। नाउ पहले हम लोगों ने बताया था L इक्वल टू 0 के लिए S था, L इक्वल टू 1 के लिए P था, L इक्वल टू 2 के लिए D था और L इक्वल टू 3 के लिए F ऑर्बिटल। नाउ अगर हम लोग L इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पे वैल्यू बिठाते हैं तो L इक्वल टू 0 का मतलब होता है S ऑर्बिटल, तो 2 इंटू 0, 0 प्लस 1, 1 इंटू 2, तो मैक्सिमम S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हम जगह कर सकते हैं। आ जाता है L इक्वल टू 1, इस फॉर्मूला को बिठाने से वी विल गेट 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 टू 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हम P ऑर्बिटल में जगह दे सकते हैं। L इक्वल टू 2 डिनोट करता है हमारा D ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल में 2 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेटेड इन D ऑर्बिटल। और लास्ट में है F ऑर्बिटल, L इक्वल टू 3, वहां पे 2 3 6, 6 प्लस 1 7, 7 2 14। तो ये एंगुलर और एजिमुथल क्वांटम नंबर से what we can find out? We can find out the different numbers of electrons in an energy shell, जिसमें S, P, D, F। S में 2 हो गया, P में 6 इलेक्ट्रॉन्स हम जगह दे सकते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स can be accommodated। So we have studied about principal quantum number N and angular और azimuthal quantum number L, जिसके द्वारा हम डिफरेंट कैटेगरीज और इलेक्ट्रॉन्स के वेरियस इंफॉर्मेशंस को हम ले सकते हैं। सो दिस पार्ट ऑफ द क्वांटम नंबर कंसिस्टेड ऑफ प्रिंसिपल एंड एंगुलर क्वांटम नंबर। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन्स, डिफिकल्टीज है, आप कमेंट्स सेक्शन में दे सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू यू इंडिविजुअली। होप यू हैव लाइक द वीडियोस। Please go and subscribe the channel. Thank you very much. And for the second part of the video, it will be uploaded in the coming time. Thank you very much.